आज़ाद कश्मीर के कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद पर 1 करोड़ रुपये इनाम का ऐलान। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से जारी फहरिस्त में शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान के नाम शामिल। उधर महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान अरशद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान की 6 जून को मुबैना ऑडियो कॉल लीक हुई थी। मुबैना कॉल में रियासती इदारों के खिलाफ साजिश तैयार की जा रही थी। रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के तमाम इलाकों में हालात काबू में है, सब नॉर्मल है। लोगों के जान माल की हिफाजत की जा रही है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कलअदम तंजीम बेनकाब हो रही है। कल एक ऑडियो भी आई है। मुतालबात पर अमल दरामद के बावजूद ये सब कुछ होना इस बात की निशानदही है कि उनका मकसद कुछ और है। क्या ये कश्मीरियों का कानून साजी का हक किसी और को देना चाहते हैं? वफाकी हुकूमत ने बहुत मुखलिसाना तरीके से तमाम मुतालबात पर अमल दरामद शुरू कर दिया था। वफाकी हुकूमत की तरफ से आज़ाद कश्मीर के मामले पर कोई कमी नहीं छोड़ी गई। फिरता ख्वारिज भारत और कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। एक मुलजिम की निशानदही पर असलहे का बड़ा जखीरा बरामद, 7 खुदकार हथियार, 10 बम और दीगर सामान भी कब्जे में लिया गया। ज़राए के मुताबिक दुश्मन खुफिया एजेंसी के साथ मुबैना राब्ते के शवाहिद भी तहकीकात का हिस्सा बन गए। बरामद शुदा मोबाइल, लैपटॉप और दीगर मवाद का फोरेंसिक तज्जिया किया जा रहा है। दूसरी जानिब खारजी शहजाद के वीडियो भी मंजरेआम पर आ गए। खारजी अफगानिस्तान से भारत की तहरीर करदा बयानिया पढ़कर एक्शन कमेटी को हिदायत दे रहा है। ऑडियो लीक में शरपसंदी के लिए कारकुनान को जमा करने की तरगीब दी गई। वफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब कर लिए गए। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर इजलास बुलाए। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि बजट जुमे के दिन कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कौमी असम्बली में आइंदा माली साल का वफाकी बजट पेश करेंगे। नायब वजीर आजम आज दोबारा सदर से मुलाकात करेंगे। सूबों की तरफ से मरकज को फंड की फराहमी पर बात होगी। हुकूमत हतमी आदाद शुमार से आगाह करेगी। वज़ीर आज़म का बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी से मुतल्लिक इजलास शहबाज शरीफ ने कहा कि खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीह है। निजकारी के तमाम अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। डिस्कोज की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। पहले फेज में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए कोशिशें शुरू। पीपल्स पार्टी और नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत बनने का कभी इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी जबकि गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की। दोनों जमातों की विफाक और सूबों की तर्ज पर तयशुदा फार्मूला लागू करने की तजवीज़। वजारतों की तकसीम 60 और 40% फार्मूले के तहत होगी। उधर पीपी रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं हुकूमत साजी के लिए भी कुछ हतमी नहीं, पहले आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। लेबनान की आर्मी चीफ की जीएचक्यू आमद। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। जीएचक्यू आमद पर मौजूद मेहमान को तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों अस्करी रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खत्ते की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान के साथ मुज़ाकरात का अमल रुका नहीं। एक अच्छा मुआहिदा 2 से 3 रोज के अंदर तय पा सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में साफियों से गुफ्तगू, कहा मशरिक़ी वस्ता में अमन मुआहिदे के हसूल के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके। ईरान के खिलाफ आयद पाबंदियां और नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार है। बहुत जल्द मुकम्मल फतह होने वाली है और तेल की कीमत ड्रामाई तौर पर गिरने वाली है। अमेरिकी सदर का ईरान इसराइल कशीदगी भी खत्म कराने का दावा। बोले ईरान के खिलाफ इसराइल रद्दअमल महदूद करने की कोशिश की। नेतन्याहू को कहा कि जंग शुरू की तो तनहा छोड़ दिया जाएगा। 5 ममालिक ने मुझसे नेतन्याहू पर दबाव डालने की दरख्वास्त की।
रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के तमाम इलाकों में हालात काबू में है, सब नॉर्मल है। लोगों के जानो माल की हिफाजत की जा रही है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कलदम तंजीम बेनकाब हो रही है। कल एक ऑडियो भी आई है। मुतालबात पर अमल दरामद के बावजूद ये सब कुछ होना इस बात की निशानदही है कि उनका मकसद कुछ और है। क्या ये कश्मीरियों का कानून साजी का हक किसी और को देना चाहते हैं? वफाकी हुकूमत ने बहुत मुखलसाना तरीके से तमाम मुतालबात पर अमल दरामद शुरू कर दिया था। वफाकी हुकूमत की तरफ से आज़ाद कश्मीर के मामले पर कोई कमी नहीं छोड़ी गई। फिरका ख्वारिज भारत और कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, एक मुलजिम की निशानदही पर असलहे का बड़ा जखीरा बरामद, 7 खुदकार हथियार, 10 बम और दीगर सामान भी कब्जे में लिया गया। ज़राए के मुताबिक दुश्मन खुफिया एजेंसी के साथ मुबैना राब्ते के शवाहिद भी तहकीकात का हिस्सा बन गए। बरामद शुदा मोबाइल, लैपटॉप और दीगर मवाद का फोरेंसिक तज्जिया किया जा रहा है। दूसरी जानिब खारजी शहजाद के वीडियो भी मंजरियाम पर आ गए। खारजी अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानियाँ पढ़कर एक्शन कमेटी को हिदायत दे रहा है। ऑडियो लीक में शरपसंदी के लिए कारकुनान को जमा करने की तरगीब दी गई। वफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब कर लिए गए। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर इजलास बुलाए। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि बजट जुमे के दिन कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असम्बली में आइंदा माली साल का वफाकी बजट पेश करेंगे। नायब वज़ीर आज़म आज दोबारा सदर से मुलाकात करेंगे। सूबों की तरफ से मरकज़ को फ़ंड की फराहमी पर बात होगी। हुकूमत हतमी आदाद शुमार से आगाह करेगी। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी से मुतल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीह है। निजकारी के तमाम अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। डिस्कोज की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। पहले फेज में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी की जाएगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात का अमल रुका नहीं। एक अच्छा मुआहिदा 2 से 3 रोज़ के अंदर तय पा सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा मशरिक़ी वस्ता में अमन मुआहिदे के हसूल के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके। ईरान के खिलाफ आयद पाबंदियाँ और नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार है। बहुत जल्द मुकम्मल फतह होने वाली है और तेल की कीमत ड्रामाई तौर पर गिरने वाली है। अमेरिकी सदर का ईरान इसराइल कशीदगी भी खत्म कराने का दावा। बोले ईरान के खिलाफ इसराइल रद्दअमल महदूद करने की कोशिश की। नेतन्याहू को कहा कि जंग शुरू की तो तनहा छोड़ दिया जाएगा। 5 ममालिक ने मुझसे नेतन्याहू पर दबाव डालने की दरख्वास्त की।